नमस्कार दोस्तों, जीके हेल्प विद जेआरबी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व के एग्जामों को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है, क्योंकि जिलों एवं नगरों के भौगोलिक के उपनाम है ना, ये रोजाना प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंतिम समय तक देखें अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास स्थित बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है हमारा, जो पूर्व के एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं भौगोलिक उपनाम से, उनसे रिलेटिव ये सभी क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन है, कौन सा शहर है राजस्थान का हृदय कहलाता है? तो इसका उत्तर है अजमेर। अजमेर है वो क्या कहलाता है? राजस्थान का हृदय कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है झालरा पाटन। और झालरा पाटन है वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र। यह क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस ऑनलाइन एग्जाम में आया था। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? तो इसका उत्तर है भीलवाड़ा। चौथा क्वेश्चन है, किस शहर को राजस्थान राज्य की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कोटा को। पांचवा क्वेश्चन है, स्वर्ण नगरी राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है जैसलमेर। ये सभी क्वेश्चन है नहीं आरपीएससी द्वारा लिए गए एग्जामों से लिए गए हैं। छठा क्वेश्चन है, सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का संगम होने के कारण। आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? तो नवाबों की नगरी के नाम से क्या है? टोंक। नौवां क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जल महल कहते हैं बटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। बटाडू का कुआं बाड़मेर में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं? तो इसका उत्तर है उदयपुर शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है और शिमला में भी अधिक ठंड पड़ती है। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को। दोस्तों, अब जिलों एवं नगरों के भौगोलिक उपनाम थे, ये तो आरपीएससी के एग्जाम में आए थे। अब हम सभी जिलों एवं नगरों के भौगोलिक उपनाम है नहीं उसे याद करते हैं। तो वीडियो आप अंतिम समय तक देखते रहें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम जो जिला है ना हमारा, वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को कहते हैं राजस्थान का अन्नागार, क्योंकि यहाँ पर अनाज अत्यधिक होता है। अन्न का कटोरा भी गंगानगर को कहते हैं। राज्य में फूलों की नगरी श्री गंगानगर को कहते हैं। बगानों की भूमि, यहाँ पर अत्यधिक बाग होने के कारण इसे बगानों की भूमि कहते हैं। और श्री गंगानगर है जो राजस्थान का उत्तरी जिला है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जिला, जिसका नाम है बीकानेर। बीकानेर को कहते हैं ऊन का घर, और जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? वह बीकानेर में स्थित है। यह भी राजस्थान पुलिस एग्जाम में आ चुका है। और राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकरसन को। क्यों कहते हैं? यहाँ पर अत्यधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। जो राजकोट है वो तो है गुजरात में स्थित। गुजरात की सबसे बड़ी मंडी है राजकोट, जो मूंगफली की है। इसके बाद है रेगिस्तान का सुंदर उद्यान। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान है वो बीकानेर में स्थित है, कोलायत झील को
कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जिला नेक्स्ट, जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर जिले के बहुत से भौगोलिक उपनाम हैं। पहला जो उपनाम है वो है राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर। जैसलमेर में बहुत सी हवेलियां हैं, जैसे नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। ये भी राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और इसे कहते हैं झरोखों की नगरी। हवेलियों में छोटे छोटे झरोखों बने हुए, इसलिए इसे झरोखों की नगरी कहते हैं। इसे म्यूजियम सिटी भी कहते हैं जैसलमेर को। रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं जैसलमेर को। और रेगिस्तान का अंडमान भी कहते हैं, यानी राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? जैसलमेर को। और गलियों का शहर भी कहते हैं। पंखों की नगरी भी जैसलमेर को कहते हैं। पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को कहते हैं। और एक किसी अन्य नाम है जैसे मांडदरा और वल्लभ मंडल भी जैसलमेर को कहते हैं। और जैसलमेर में 2 स्थान स्थित है। एक तो चांदन नलकूप, इसे कहते हैं थार का गढ़ा। यह भी आरपीएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और एक है रुणेचा या रामदेवरा, इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। नेक्स्ट जिला जो हमारा है बाड़मेर। बाड़मेर को कहते हैं राजस्थान की थार नगरी। थार नगरी किसे कहते हैं? बाड़मेर को। और बाड़मेर में कुछ स्थान स्थित है, जैसे किराडू। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराडू मंदिर को, जो कि बाड़मेर में स्थित है। यह भी राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों आप देखिए राजस्थान एवं नगरों के भौगोलिक उपनाम कितने इंपॉर्टेंट है। अभी तक 4-5 क्वेश्चन तो इतने में पूछ लिए हैं, तो आने वाले जो उपनाम है उनमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक राजस्थान पुलिस के ऑनलाइन एग्जाम तो बहुत दिनों तक चलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें, क्योंकि आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। और बाड़मेर में एक स्थान स्थित है पिपलूद, इसे कहते हैं मारवाड़ का लघु माउंट। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? पिपलूद को। और एक स्थान नाकोड़ा, जिसे कहते हैं राजस्थान का मेवानगर। राजस्थान का मेवानगर किसे कहते हैं? बाड़मेर में स्थित स्थान नाकोड़ा को। और एक स्थान है बाटाडू, और राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं? बाटाडू का कुआं है ना, उसे जल महल कहते हैं। यह भी राजस्थान पुलिस एग्जाम 2012 में पूछ लिया है। इसके बाद जो जिला है हमारा वो है जालोर। जालोर को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ग्रेनाइट होता है, इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। जालोर को ही कहते हैं सुवर्ण नगरी। और जालोर में एक स्थान जिसका नाम सांचौर, इसे कहते हैं राजस्थान का पंजाब, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों का संगम होने के कारण इसे पंजाब कहते हैं। नेक्स्ट जो जिला हमारा उदयपुर, उसकी बात करेंगे दोस्तों। उदयपुर जो जिला है इसे कहते हैं राजस्थान का कश्मीर। इसके भौगोलिक उपनाम बहुत हैं, और इसे ही कहते हैं सैलानियों का स्वर्ग, क्योंकि यह बहुत ही हरियाली भरा जिला है और सैलानियों को बहुत ही रास आता है, इसीलिए इसे कहते हैं सैलानियों का स्वर्ग। पूर्व का वेनिस, यह भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। जिलों की नगरी, यह भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। बिलों की नगरी। फाउंटेन व माउंटेन का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को। एशिया का वियना, यह भी उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान की जिंक नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को, क्योंकि उदयपुर के भौगोलिक नाम बहुत है। इसके बाद जो उदयपुर में स्थान है, जैसे राजमहल है, उसे कहते हैं राजस्थान का विंडसर महल। राजमहल है, उन्हें राजस्थान का विंडसर महल कहते हैं। और मेवाड़ का खजुराहो है, वो किसे कहते हैं? जगत को। जगत है उदयपुर में स्थित है, उसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। इसके बाद है राजस्थान की प्राचीन ताम्र नगरी, किसे कहते हैं? आहड़ को।
आहड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान की प्राचीन ताम्र नगरी। इसके बाद जिले की बात करेंगे सिरोही, तो सिरोही को कहते हैं राजस्थान की देवनगरी। राजस्थान की देवनगरी किस जिले को कहते हैं? सिरोही को। सिरोही में एक स्थान जिसका नाम माउंट आबू, इसे कहते हैं राजस्थान का शिमला। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। माउंट आबू को कहते हैं हिमालय नगरी, क्योंकि माउंट आबू में सर्दियों में बर्फ जम जाती है, तो हिमालय में बर्फ जमती है। और राजस्थान का बर्को यासक भी माउंट आबू को कहते हैं। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वो है बर्को यासक। बर्को यासक है वो विश्व का सबसे ठंडा स्थान। इसके बाद जो जिला जिसका नाम है डूंगरपुर, डूंगरपुर को कहते हैं पत्थरों व पहाड़ों की नगरी। किस जिले को कहते हैं? डूंगरपुर को। डूंगरपुर में स्थित एक स्थान बनेश्वर जो माही नदी पर स्थित शहर है, इसे कहते हैं बागड़ का पुष्कर। बागड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? बनेश्वर को। और बनेश्वर को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। बनेश्वर धाम है उसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। इसके बाद जो जिला हमारा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को कहते हैं आदिवासियों का शहर, क्योंकि बांसवाड़ा जिला है, इसमें आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं। इसे ही कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। यह भी क्वेश्चन पूर्व के एग्जामों में पूछा गया है। इसे ही कहते हैं राजस्थान की लोड़ी काशी। किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। और मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान की दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है। इसके बाद बात करेंगे जिला राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को घोषित किया गया है, उसका नाम है प्रतापगढ़। यह भी एग्जाम में पूछ लिया है। राजस्थान की राधा नगरी, राजस्थान की राधा नगरी किस जिले को कहते हैं? प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ में एक स्थान स्थित है जिसका नाम है काका जी की दरगाह, इसे कहते हैं कांठल का ताजमहल। और मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को। इसके बाद जो जिला हमारा वह चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को कहते हैं राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित है स्थान जिसका नाम विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को कहते हैं भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश या विश्वकोश, क्योंकि विजय स्तंभ पर बहुत सी मूर्तियां होने के कारण इसे भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश या विश्वकोश कहते हैं। और विजय स्तंभ को कहते हैं हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। यह भी क्वेश्चन पूर्व के एग्जामों में पूछा जा चुका है कि हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। और विजय स्तंभ में स्थित रावतबाटा, दोस्तों यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है रावतबाटा। मैंने आपको पहले जो पेपर करवाया था उसमें रावतबाटा कोटा बताया था, इसलिए मैं बहुत सॉरी मांगता हूँ आपसे। और रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उसको आप सही कर लेना। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? रावत भाटा को। और भैंसरोडगढ़, इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। और मातरकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। मातरकुंडिया को क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। ये तीनों चीजें एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और राजस्थान पुलिस के एग्जाम में यहीं से ही पूछा जाएगा। आपको कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है राजस्थान के भौगोलिक उपनाम। और इसके बाद जिला हमारा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को कहते हैं राज्य की वस्त्र नगरी और इसे ही कहते हैं टेक्सटाइल सिटी। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। यह भी राजस्थान पुलिस एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तालाबों व बांधों की नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। और राजस्थान की अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को कहते हैं। अगला जिला हमारा कोटा है। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कोटा को। शैक्षणिक नगरी कोटा। और राजस्थान का नालंदा भी कोटा को कहते हैं। औद्योगिक नगरी कोटा को कहते हैं। उद्यानों का नगर भी कोटा को कहते हैं।
कोटा में स्थित एक स्थान जिसका नाम है अबला मिनी का महल, इसे कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल। दोस्तों हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको। कोजा, बाबू, को से कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, ये 4 जिले कोटा संभाग में भी आते हैं और हाड़ौती में यही 4 जिले आते हैं। अगला जो जिला है हमारा झालावाड़। झालावाड़ को कहते हैं राजस्थान का नागपुर, हेरिटेज सिटी, विरासत का शहर भी झालावाड़ को कहते हैं, और राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। चेरापूंजी इसलिए कहते हैं दोस्तों, पहले भारत में सबसे ज़्यादा बारिश है ना चेरापूंजी में होती थी, और राजस्थान में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? झालावाड़ जिले में होती है, इसलिए इसे राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बारिश होती है मौसिनराम मेघालय में। झालावाड़ में स्थित है कोलवी की गुफाएं, इन्हें कहते हैं राजस्थान का एलोरा। राजस्थान का एलोरा किसे कहते हैं? कोलवी की गुफाओं को। और झालावाड़ में झालरापाटन स्थित है, इसे घंटियों का शहर कहते हैं। यह भी पूर्व के एग्जामों में बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो जिला हमारा बारां, इसे कहते हैं वरानगरी। बारां को क्या कहते हैं? वरानगरी। बारां में स्थित स्थान जिसका नाम बंडदेवरा, बारां में स्थित स्थान जिसका नाम क्या है? बंडदेवरा, इसे कहते हैं राजस्थान का मिनी खजुराहो। और अंतिम जिला करौली, डांग की रानी। करौली को क्या कहते हैं? डांग की रानी। अब जो जिले बच गए हैं दोस्तों वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा, प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।